हेलो गाइस, वेलकम टू युवा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12 जितने भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम आपके पास लाए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिविडेंड पॉलिसी का पार्ट 3, जिसमें हमारे पास तीसरे मॉडल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एमएम मॉडल। पार्ट 1 में हमने इसका पूरा इंट्रो दिया है विद फॉर्मूलाज विद थ्योरी। सेकंड पार्ट में हमने वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे हैं, और पार्ट 3 में हम आपके पास लाए हैं एमएम मॉडल के क्वेश्चंस। और एमएम मॉडल एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीज, प्राइस अर्निंग है रेशियो 10 रुपीज, के दे रखा है 10%, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स एंड 20,000, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी हमें डीपीएस 1 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 5 रुपए, राइट, क्योंकि एक्सपेक्टेड का मतलब होता है एक साल बाद का डिविडेंड। अगर एक करंट ईयर का डिविडेंड देता तो डीपीएस 0 देता। फिर हमें दे रखा है एक्सपेक्टेड इनकम, यानी हमारी ईबीआईटी दे रखी है कि 2 लाख रुपए की कमाई होगी। नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं 4 लाख। अब एमएम मॉडल यही कहता है कि चाहे डिविडेंड डिक्लेयर करा जाए या नहीं करा जाए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ द फर्म की। अब ये क्वेश्चन कहता है कि आप इस स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाओ। तो सबसे पहले हम सिचुएशन 1 लेंगे, जिसमें हमने लिया कि डिविडेंड डिक्लेयर करा है कंपनी ने। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो भी आपने 3 स्टेप फॉलो करने हैं, और फिर हम करेंगे जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। तो हमें देखना है क्या हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास एमपीएस तो हमें फाइंड आउट करना होता है, एमपीएस 1 दिस इज एक ईयर के बाद का जो आपका मार्केट प्राइस है, दैट इज करंट ईयर मार्केट प्राइस, 0 ईयर मतलब। और एमपीएस 1 है एक साल बाद का, यानी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आफ्टर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। तो हमारे पास जीपीएस 1 है 5 रुपीज, के भी हमें दे रखा है, लेकिन हमें कहीं एमपीएस 0 नजर नहीं आ रहा। तो आपके पास ध्यान रखिएगा, आपके पास प्राइस अर्निंग रेशियो के दो फॉर्मूले होते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो से एक तो के निकल सकती है, 1/के, इसका एक फॉर्मूला है, और एक इसका फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो फिलहाल अभी हमें क्या चाहिए, क्योंकि के तो हमारे पास है, तो हमें प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखी है 10, और मार्केट प्राइस करंट ईयर का हमें निकालना है। अर्निंग हमें दे रखी है 10 रुपीज, तो हमारे पास मार्केट प्राइस करंट ईयर का कितना आ गया 100 रुपीज। तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, मार्केट प्राइस करंट ईयर का है 0, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी एक साल बाद का डिविडेंड है 5 रुपए, एमपीएस 1 हमें फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू कितनी है देखिए क्वेश्चन में 10%, तो ये हो जाएगा 0.10 प्लस 0.10। अभी क्या हो जाएगा 100 इंटू में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसको, तो 1.10 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 प्लस एमपीएस 1। अब ये हो गया 110, 110 में से 5 चला गया तो हमारे पास एमपीएस 1 आ गया, दैट इज 105। तो ये हमारा एमपीएस 1 आ गया, दैट इज स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमने क्या करना है, हमेशा सबसे पहले करंट ईयर का मार्केट प्राइस निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आप सॉरी एक्सपेक्टेड जो मार्केट प्राइस है वो निकाल लेना है, एक साल बाद का मार्केट प्राइस क्या। फिर हमारे पास है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर कंपनी को इशू करने की जरूरत है। देखिए हमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 4 लाख रुपए की कंपनी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही है, हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन था। ये देखिए 4 लाख रुपए की कंपनी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही है, और 2 लाख ऑलरेडी कंपनी के पास था। अब ध्यान से देखिएगा, हमें टोटल इन्वेस्टमेंट करनी है 4 लाख, और हमारे पास नेट इनकम अब कितनी बचेगी। हमारे पास जो अभी इनकम दे रखी थी क्वेश्चन में थी वो 2 लाख, लेकिन इस 2 लाख में से हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा कितना। आपके पास एक डिविडेंड आप दे रहे हो एक शेयर पर 5 रुपए, और आपके पास टोटल 20,000 शेयर थे, तो 20,000 इंटू 5 यानी 1 लाख आपका डिविडेंड में चला जाएगा। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए रिटेन्ड अर्निंग आपने कितनी करी, देखिए सीधी सी बात थी, आपके पास 2 लाख रुपए की कमाई थी, आपने डिविडेंड में 1 लाख रुपए दे दिया, तो आपने रिटेन कितना कर लिया 1 लाख इस इन्वेस्टमेंट के लिए। तो 1 लाख तो फर्म के पास पहले से रिटेन्ड अर्निंग है, इसका मतलब बाहर से कंपनी को नए शेयर कितने लाख रुपए के इशू करने पड़ेंगे, 3 लाख रुपए के कंपनी को नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो ये हो गया न्यू शेयर इशू, न्यू अमाउंट जो हमें चाहिए। अब अगर हमें शेयर्स निकालनी है, न्यू शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे, तो कैसे निकालते हैं, 3 लाख रुपए हमें टोटल अमाउंट चाहिए, और जो आपने स्टेप 1 में मार्केट प्राइस निकाला है उससे हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा एक शेयर मार्केट में 105 रुपीज का सेल होगा। तो 3 लाख रुपए में चाहिए, एक शेयर बेचकर हमें 105 रुपए मिल जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली, पॉइंट में मत लिखिएगा शेयर को, अप्रोक्सीमेटली आपके पास इतने शेयर जो हो जाएंगे वो इशू हो जाएंगे। तो टोटल शेयर कितने हो गए, अब देखिए पहले आपके पास 20,000 शेयर ऑलरेडी है, और 2857 शेयर आपने और इशू कर दिए, तो कुल मिला के आपके मार्केट में 2258 शेयर्स हो गए।
अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना। वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलती है, आपके पास टोटल शेयर इतने हैं और एक शेयर मार्केट में 105 रुपीज की वैल्यू रखता है, तो आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 23,99,985, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 24 लाख रखें, अप्रोक्सीमेटली है, राइट। तो आपके पास वैल्यू ऑफ द फर्म निकल गई जब हमने डिविडेंड डिक्लेयर करा। पहले हमने मार्केट प्राइस निकाला एक साल बाद का, फिर हमने ये निकाला हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे अगर हमें 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लेनी है, और फिर हमने वैल्यू ऑफ द फर्म निकाली, दैट इज 24 लाख। अब यही सिचुएशन हम दोबारा से लेंगे जब हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो अब सिचुएशन 2 है हमारे पास, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, उसमें स्टेप 1 होगा अब हमारे पास, सेम हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, एमपीएस 0 प्लस सॉरी इक्वल टू डीपीएस 1 एक साल बाद का एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है ये वाला, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस होल अपॉन में 1 प्लस के। तो मार्केट प्राइस अभी वही 100 ही आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे तो ये 0 हो जाएगा, और ये तो हमें खुद फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। और के कितना दे रखा था, सेम, ये देखिए 10%, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.10। अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 100 इंटू 1.10 इक्वल टू एमपीएस 1, तो आपका एमपीएस 1 कितना निकल कर आ गया, 110। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में अब हम देखेंगे हमें रिटेन्ड अर्निंग कितनी करनी पड़ेगी। देखिए हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, सेम 4 लाख रुपए चाहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो हमारी न्यू इन्वेस्टमेंट है उसके लिए रिक्वायर्ड फंड कितना है, 4 लाख। अब हमने रिटेन कितना किया, अगर हमने डिविडेंड बांटा ही नहीं है और हमारी इनकम 2 लाख थी, तो फिर तो ये सारा का सारा रिटेन्ड अर्निंग है, सारा का सारा रिटेन्ड अर्निंग है आपके पास 2 लाख रुपए। तो फिर बाहर से लोन कितना लेने की जरूरत पड़ेगी, कंपनी 2 लाख पड़ेगी जरूरत, राइट। और अगर 2 लाख का आपने अमाउंट लेना है तो नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे आप, तो हम लिखेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय इस टाइम मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 110, जब हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ गए, ये भी पॉइंट में निकल कर आ रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली लिख दीजिएगा 1818। इज इट ओके। अब हमने स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में वही वैल्यूएशन ऑफ फर्म निकालना है। तो स्टेप 3 में हम वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं कंपनी के, सेम 20,000 पहले के थे, 1818 आपने और कर दिए, इनटू में इस टाइम मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 110, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 23,999। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे, 24 लाख रुपए। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं, चाहे हमने डिविडेंड डिक्लेयर करा चाहे हमने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, वैल्यू ऑफ द फर्म आप देख सकते हैं 24 लाख ही है सेम। और यही एमएम अप्रोच समझाना चाहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने भी डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें। हो सकता है भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रहे, कोई बात नहीं, हमने 3-4 क्वेश्चंस लिए क्योंकि हमें पता है कि ये वाला मॉडल थोड़ा टेक्निकल है, तो ध्यान से देखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमको लिखनी पड़ेगी, इसमें पैराग्राफ में क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड बिलोंग टू द रिस्क क्लास ऑफ विच एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट, ये होता है आपके पास केई। तो केई हमें दे रखा है 10%, विच मीन्स 0.10, राइट, क्योंकि 10 अपॉन 100 है। इट करंटली हैज 1 लाख शेयर सेलिंग एट 100 रुपीज ईच। तो इसका मतलब अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है करंटली वो क्या हो गया, 100 रुपीज, ये होता है करंट मार्केट प्राइस, राइट। और एमपीएस 1 क्या होता है, एक्सपेक्टेड, एक साल बाद कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट प्राइस हो जाएगा। द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 6 रुपीज पर शेयर एट द एंड ऑफ द, तो देखिए अब उसने एक साल बाद बोल दिया ना, तो ये डीपीएस 1 हमें दे दिया 6 रुपीज, ठीक है ना। द कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव अ नेट इनकम, तो हमें नेट इनकम भी दे दी है कंपनी की, कितनी है, 10 लाख रुपीज है। और कंपनी नई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कितने फंड की जरूरत है, 20 लाख रुपीज की। अब आपसे ये प्रूफ करने के लिए कहा है एमएम अप्रोच के थ्रू कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड कोई फर्क नहीं डालता वैल्यूएशन ऑफ शेयर पर। तो वही हमें 2 सिचुएशंस क्रिएट करनी है, ठीक है। सिचुएशन 1 जिसमें हमने डिविडेंड डिक्लेयर करा, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, और यहां पर हम सिचुएशन 2 ले लेंगे, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड।
राइट। चलिए स्टेप 1 क्या करना है हमें, स्टेप 1 हमें मार्केट प्राइस निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, MPS 0 इक्वल टू DPS 1 प्लस MPS 1 अपॉन में 1 प्लस के। तो MPS 0 हमें दे रखा है 100, DPS 1 हमें दे रखा है 6 क्योंकि हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं सिचुएशन में। MPS 1 हमें फाइंड आउट करना है, के कितना है 0.10, तो ये हो गया 1.10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 100 को 1.10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। ये 6 जो है यहाँ आकर क्या हो जाएगा माइनस हो गया, तो आपके पास MPS 1 निकल कर आ जाएगा, दैट इज 104 रुपीज। ये हमारा मार्केट प्राइस निकल आया सिचुएशन 1। फिर स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर आपको इशू करते हैं। तो आप देखिए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कितना फंड चाहिए, हमें टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए 20 लाख रुपीज चाहिए, ठीक है। जिसमें से हम रिटेन कितना कर रहे हैं हम वो देखते हैं पहले। तो रिटेन अर्निंग कितनी, देखिए फर्म की इनकम कितनी है 20 लाख। अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, है ना, आपके पास मार्केट में कितने शेयर हैं 1 लाख शेयर, और एक शेयर को आप 6 रुपए दे रहे हो, इसका मतलब 6 लाख रुपए का आपका डिविडेंड चला जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास 14 लाख रुपीज रिटेन अर्निंग है। तो अगर हमारे पास 14 लाख रिटेन अर्निंग है तो हमें मार्केट से और लोन लेने की कितनी जरूरत पड़ेगी, 6 लाख रुपीज की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब ये 6 लाख रुपीज की हम क्या कर देंगे, शेयर इशू कर देंगे। क्लियर, 14 लाख रिटेन अर्निंग हो गया ना, 1 लाख है और 6 लाख के हिसाब से अगर हमने ये दे दिया तो हमारे पास अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कितना चल रहा है हमारे पास 104, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 104 ये निकल कर आ रहा है हमारा 57। सॉरी डियर सॉरी, हमारी नेट इनकम 20 लाख नहीं है, हमारी नेट इनकम है 10 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए थी, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया, एक बार उसे करेक्ट कर लेते हैं। हमारी नेट इन्वेस्टमेंट है 20 लाख, हमारी इनकम तो 10 लाख रुपीज ही है ना। ये देखिए हमारी इनकम कितनी है 10 लाख रुपीज है। अब हमें डिविडेंड कितना बांटना पड़ेगा, 1 लाख इंटू 6 लाख तो हमारा डिविडेंड ही चला जाएगा। तो रिटेन्ड अर्निंग कितनी है हमारे पास 4 लाख रुपीज है, वो पैसे हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लेंगे। तो 4 लाख रुपीज अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लेते हैं तो मार्केट से कितने इशू के लिए आपको चाहिए 16 लाख रुपीज चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे 16 लाख डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। एक शेयर आपका कितने का बिक रहा है अभी 104 रुपीज का। तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ जाएंगे 15385, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स सेकंड स्टेप होता है। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम वैल्यू ऑफ द फर्म निकालते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है, टोटल शेयर्स इनटू में मार्केट प्राइस, राइट। तो टोटल शेयर कितने हो गए आपके पास, 1 लाख शेयर आपके पास पहले थे, पुराने शेयर है आपके पास, फिर आपने नए इशू कर दिए 15385 और आपका मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 104। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस आपके पास वैल्यू ऑफ द फर्म आ रही है 1,20,00,000। ये हमारा हो गया सिचुएशन 1। अब सिचुएशन 2 में क्या है कि अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर ना करें, स्टेप 1 फॉलो करेंगे हम यहाँ पर। स्टेप 1 चलते हैं, स्टेप 1 में हमें वही मार्केट प्राइस निकालना है, सेम फॉर्मूला लगेगा MPS 0 करंट ईयर का मार्केट प्राइस, DPS 1 प्लस MPS 1 अपॉन में के। अब हमें ये दे रखा है 100, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देता है सेलिंग एट 100 रुपीज। DPS अब क्योंकि हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे तो ये 0 हो जाएगा। सेम प्रोसेस है सभी क्वेश्चंस में मोस्ट प्रॉब्ली, और के वही 1.0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट प्राइस हमारे पास आ गया 110। जब मार्केट प्राइस आ जाता है तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, नए शेयर कितने इशू करने हैं। अब हमें जो इन्वेस्टमेंट के लिए फंड चाहिए वो कितना चाहिए, हमें 20 लाख रुपीज चाहिए। अब यहाँ पर आपकी जो नेट इनकम है वो 10 लाख है ना, और क्या आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, 1 रुपया भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो पूरे 10 लाख आपने रिटेन कर लिए। तो ये सारे जो आपने रिटेन करे हैं ये इन्वेस्टमेंट के लिए ही रिटेन करे होंगे 10 लाख रुपए। तो अब आपको मार्केट से नए अमाउंट के लिए कितना चाहिए, लोन कितना चाहिए, ऑलरेडी सिर्फ 10 लाख चाहिए। तो उसी के लिए आप शेयर इशू निकालेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकलेंगे, तो 10 लाख रुपए चाहिए। एक शेयर मार्केट में आपका 110 का बिक रहा है, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर अप्रोक्सीमेटली ही लिख रहे हैं हम लोग 9091 आ जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, वही सेम स्टेप 3 में वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। तो स्टेप 3 करते हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म
वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ द फर्म निकलेगी नंबर ऑफ शेयर। तो ऑलरेडी 1 लाख शेयर थे हमारे पास, प्लस 9091 और इशू हो गए। इस सिचुएशन में मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 110 रुपीज चल रहा है आपके पास। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 1,20,00,000 रुपीज। तो आप देख सकते हैं एमएम अपनी अप्रोच में सिर्फ यही वेरीफाई करता है कि आप डिविडेंड बांटे या ना बांटे, उससे वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वैल्यू ऑफ द फर्म कंपनी की कैपेसिटी और कॉस्ट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इसमें। एबीसी लिमिटेड हैज 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each. The shares are being currently trading. The shares are being currently quoted at a par in the market. इसका मतलब ये आपको मार्केट प्राइस दे रहा है। तो मार्केट प्राइस हमें दे दिया 10 रुपीज। फिर कहता है द कंपनी नाउ इंटेंड टू पे अ डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज फॉर द करंट ईयर। इंटेंडेड मतलब नेक्स्ट ईयर के बारे में बात कर रहा है। तो डीपीएस 1 दे दिया उसने आपको 2 रुपीज। इट बिलोंग टू द रिस्क क्लास ऑफ अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट, दैट इज के आपको गिवन है 15%। 15% को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.15, राइट। उसके बाद कहता है यूजिंग एमएम मॉडल असर्टेन द प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर दैट मस्ट बी इशूड फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ स्टेप 1 और स्टेप 2 करके दिखाना है। एक तो मार्केट प्राइस बताना है और एक आपको सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। तो उतना ही काम का है तो उतना कर देते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए अब हमारे पास सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, सिचुएशन 1, व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, when dividend is not declared. तो स्टेप 1 फॉलो करते हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, वही मार्केट प्राइस निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, एमपीएस 0 इक्वल टू डीपीएस 1 प्लस एमपीएस 1 अपॉन में 1 प्लस के। ये हमें कितना दे रखा है पहले से ही 10 रुपीज। डीपीएस हमें दे रखा है 2 अगर डिविडेंड डिक्लेयर करें, और ये हमें निकालना है के है हमारी 15%, तो ये हो गया 1.15, 1 प्लस 0.15। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 11.50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर ये 2 जो है लेफ्ट साइड पर जाकर राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा आपके पास, सॉरी लेफ्ट साइड पर जाकर। तो यहाँ पर हमारा जो एमपीएस 1 आ रहा है वो आ रहा है 9.50। इसके बाद हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। तो स्टेप 2 में नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए फंड कितना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट हमने 4 लाख की करनी है, ठीक है जी। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए हमने रिटेन्ड अर्निंग कितनी करनी, देखिए हमारी नेट इनकम कितनी है, 2,20,000 रुपए, राइट। अब हम डिविडेंड दे रहे हैं इस सिचुएशन में 2 रुपए एक शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर कितने हैं आपके पास, 1 लाख शेयर होल्डर है। तो इसका मतलब अगर हम 2 इंटू 1 लाख रुपए दे देंगे तो 2 लाख रुपए तो डिविडेंड ही चला जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग के कितने बचेंगे, सिर्फ 20,000 रुपीज बचेंगे हमारे पास। तो वो 20,000 रुपीज जो रिटेन्ड अर्निंग है वो तो हमारे काम आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की। इसका मतलब हमें बाकी के 3,80,000 रुपए मार्केट से उधार लेना पड़ेगा, और उसके लिए हमें नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर हमें निकालने हैं तो हमारे पास कितने लाख रुपए की बाहर से जरूरत है, 3,80,000 की। और एक शेयर मार्केट में कितने का बिक रहा है हमारा, 9.50 का। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ जाएंगे 40,000। हमें सिर्फ इतना ही कहा है कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। ऐसी सिचुएशन 2 में आ जाते हैं हम लोग। तो सिचुएशन 2 में भी चलते हैं। सिचुएशन 2 में आपके पास स्टेप 1, जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, मार्केट प्राइस बदल जाएगा आपके पास, यही फॉर्मूला लगेगा। एमपीएस 0 कितना है, 10। डिविडेंड की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस एमपीएस 1 तो हमें खैर फाइंड आउट करना ही करना है, और 1.15 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.50 हमारा मार्केट प्राइस आ गया, दैट इज एमपीएस 1 आ गया हमारे पास। अब हम स्टेप 2 में देखते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं।
तो आप एक बार बताइए, सेम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? 4 लाख रुपए चाहिए। और अगर हम देखें तो रिटेन्ड अर्निंग कितनी है इस क्वेश्चन में? तो क्योंकि हम इसमें डिविडेंड बांटेंगे ही नहीं, तो जितना भी आपकी कमाई है पूरी 2,20,000 रुपए वो रिटेन हो जाएगी। तो 2,20,000 रुपए रिटेन्ड हो गई। तो आपको मार्केट से कितने चाहिए होंगे सर? 1,80,000 चाहिए होंगे। अब 1,80,000 का अमाउंट हमें चाहिए और मार्केट में शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है आपका? कितने का बिक जाएगा? 11.50 का। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 11.50, ये हमारे पास शेयर्स आ रहे हैं 15, इसको अप्रोक्सीमेटली लिख दीजिएगा 15,652 नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, ये आपके पास शेयर्स होते हैं, राइट। तो उस क्वेश्चन में हमें उतना ही करना था। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो होपफुली इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एमएम मॉडल जो वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट अब आपको नहीं रहेगा। तो चलिए, PQR Limited had 50,000 equity share of ₹10 each outstanding on January 1. These shares are being currently कोटेड एट par। इसका मतलब वो आपको मार्केट प्राइस बता रहा है कि मार्केट प्राइस अभी जो करंटली चल रहा है वो यही चल रहा है जो उसकी फेस वैल्यू है। तो 10 रुपीज हो गया हमारे पास। द कंपनी हैज इंटेंड टू पे अ डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज फॉर द कैलेंडर ईयर। तो वो DPS 1 आपको दे रहा है कि मतलब नेक्स्ट ईयर तक हम 2 रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट बिलोंग टू द रिस्क क्लास हुज कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब केई दे दी हमको। केई कितनी है हमारे पास? 15%, दैट इज 0.15। उसके बाद आपको कहता है कि मॉडिग्लनी मिलर अप्रोच है, आपके पास टैक्सेस अज्यूम करने हैं नहीं है। कंपनी का मार्केट प्राइस निकालना है आपने व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कंपनी को इश्यू करना चाहिए। कंपनी की इन्वेस्टमेंट नीडेड जो है वो है 2 लाख, और कंपनी की जो नेट इनकम है वो 1.1 लाख, यानी 1,10,000 रुपीज। यानी कंपनी की जो नेट इनकम है वो है 1,10,000, राइट। आपको बताना है कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है वो रिमेन सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है पूरा का पूरा। तो हम ले लेते हैं जब डिविडेंड डिक्लेयर्ड होगा, सिचुएशन 1, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, और यहां ले लेते हैं डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। स्टेप 1, स्टेप 1 में हमें क्या करना है? वही मार्केट प्राइस निकालना है। तो आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन तक जाते जाते पूरा प्रोसेस जो है और पूरा स्टेप्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। हमें वही फॉर्मूला लिखना है। अब आपको याद भी हो गया होगा, MPS0 इज इक्वल टू DPS1 प्लस MPS1 अपॉन में। तो अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं होती, जब आप क्वेश्चंस को करते हैं तो क्लियर हो जाता है। और स्टेप 2, स्टेप 3 के कोई फॉर्मुले याद करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं वैसे बुक्स में कई जगह इनके फॉर्मुलेज भी मेंशन है। तो हम लॉजिकली कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैच कर जाएंगे। तो MPS0 कितना है? 10, और अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो 2 रुपए डिविडेंड है। MPS1 हमें फाइंड आउट करना है, और KE कितना है? वही 15%, तो ये हो जाएगा 1.15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 11.5 माइनस 2, ये वही सिचुएशन आ जाएगी 9.5 रुपीज आ जाएगा, राइट। तो हमारा पहली सिचुएशन में MPS1 निकल कर आ गया। उसके बाद हम स्टेप 2 में क्या करते हैं? स्टेप 2 में निकालते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करें। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कितना फंड चाहिए आपको? इन्वेस्टमेंट के लिए हमें फंड चाहिए 2 लाख रुपीज। अब आपने रिटेन्ड अर्निंग कितनी करी है? रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? तो अब देखिए 1,10,000 रुपए की आपकी नेट इनकम है, राइट। अगर हम डिविडेंड बांटे 2 रुपए का एक शेयर को दें और 50,000 शेयर है, तो 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपए हमारा डिविडेंड में ही चला जाएगा। तो कितने रुपए हमारे पास बचेंगे? 10,000 रुपए ही रिटेन अर्निंग बचेंगी जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। यानी हमें 1,90,000 का जो टोटल अमाउंट है वो बाहर से ही फाइनेंस करना पड़ेगा। और अगर हम 1,90,000 रुपए के शेयर इशू करें और एक शेयर हमारा मार्केट में 9.5 रुपीज का बिक जाता है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर इशू हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20,000, राइट। अब हमें क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है स्टेप 3 में। तो हमारे पास ऑलरेडी शेयर कितने हैं? आप क्वेश्चन में देखिए 50,000 शेयर हमें दे रखे थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में देखिए 50,000 शेयर, ये 50,000 पहले से थे और 20,000 और हो गए, ये 20,000 आपके पास। तो कितने शेयर हो गए हमारे पास? 70,000 शेयर हो गए। और एक शेयर कितने का बिक रहा है आपका?
5 रुपीज का। तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म जो है, वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी निकल कर आ गई, दैट इज 6,65,000। आई होप इट्स क्लियर। सिमिलरली हमें नॉट डिक्लेयर्ड में देखना है, तो हमारे पास स्टेप 2, बेशक आप वीडियो को पॉज करके खुद भी निकाल कर चेक कर सकते हैं कि आप लोग को ये आ गया या नहीं। तो एमपीएस 0 इज इक्वल टू, या डायरेक्ट वैल्यूज ही रख देते हैं, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, यही फॉर्मूला है हमारे पास, बस डीपीएस 0 की जगह क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि आप डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं कर रहे, यहाँ पर आ जाएगा 10 रुपीज, डिविडेंड हम डिक्लेयर नहीं कर रहे इसलिए 0, प्लस एमपीएस हमें फाइंड आउट करना है अपॉन में 1.15, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.50 हमारा मार्केट प्राइस आ गया। अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना होता है, स्टेप 2 में हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने। तो अब देखिए आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, 2 लाख रुपीज रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब आपके पास जो इनकम है वो 1,10,000 है, क्योंकि आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे तो सारा का सारा रिटेन्ड हो गया, यानी पूरा 1,10,000 आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब आपको मार्केट से कितना चाहिए, ओनली 90,000 रुपीज चाहिए, और ये 90,000 रुपीज जो है इसके आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे। एक शेयर अभी फिलहाल कितने का बिक रहा है आपका, 11.50 का, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ जाएंगे, 7826। तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी, स्टेप 3 में कितने शेयर ऑलरेडी थे आपके पास, 50,000 शेयर आपके पुराने थे और ये नए हो जाएंगे, तो आपके पास शेयर्स हो जाएंगे 57,826 इनटू में आपका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 11.50, थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आ जाएगी 6,65,000, कुछ 64,000 आएगी, बट आप उसे 65,000 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। तो आई होप आपको एमएम अप्रोच के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको हमारे वीडियो यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर आपकी तरफ से एक रिवॉर्ड दीजिए, इन्हें शेयर जरूर करिए, अपना कीमती फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग क्लासेस।